क्या आपको पता है कि इन फाइट सीन्स में कौन से फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल हुआ है? इसका नाम है कलारीपयट्टू और यही आज के वीडियो का टॉपिक है। आई एम विजय सिंह एंड यू आर वॉचिंग सो सिंपल ट्यूटोरियल। सो सिंपल ट्यूटोरियल। कलारीपयट्टू एक प्राचीन इंडियन मार्शल आर्ट है जिसका विकास केरल में हुआ। यह मार्शल आर्ट्स राजा और योद्धाओं द्वारा विकसित किया गया जिसका इस्तेमाल वे युद्ध में किया करते थे। कलारीपयट्टू दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कलरी और पयट्टू। कलरी का मीनिंग है ट्रेनिंग ग्राउंड या बैटल ग्राउंड और पयट्टू का मीनिंग है ट्रेनिंग या प्रैक्टिस, लड़ाई या व्यायाम। तो हम लोग इसको रफली प्रैक्टिस इन द आर्ट ऑफ बैटलफील्ड कह सकते हैं। यह एक समग्र शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण प्रणाली है, ए होलिस्टिक फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग सिस्टम जिसमें युद्ध कला, शारीरिक व्यायाम और आध्यात्मिक अभ्यास शामिल हैं। युद्ध कला मतलब इसमें हाथ से लड़ने की, तलवार चलाने की, छुरा चलाने की आदि की टेक्निक शामिल है। शारीरिक व्यायाम मतलब इसमें विभिन्न फिजिकल एक्सरसाइजेस और योग के आसन शामिल हैं जिससे फिजिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। आध्यात्मिक अभ्यास मतलब इसमें ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप जैसे प्रैक्टिस इंक्लूडेड हैं जो मेंटल पीस और कंसंट्रेशन में सुधार करते हैं। इस तरह कलारीपयट्टू में लाठी, खंजर, चाकू, भाला, तलवार और ढाल जैसे हथियारों के इस्तेमाल करने के साथ योग और मंत्र जाप भी सिखाया जाता है। कलारीपयट्टू की ट्रेनिंग 4 स्टेजेस में की जाती है। ये स्टेजेस हैं, पहले प्रशिक्षण मुद्राएं, फिर लकड़ी के हथियारों के साथ अभ्यास, फिर मेटल के हथियारों के साथ अभ्यास और फिर नंगे हाथों से युद्ध। इससे कलारीपयट्टू के बहुत से बेनिफिट्स हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ में सुधार हो जाता है, मेंटल पीस आती है, कंसंट्रेशन में सुधार आता है, आप करेजियस हो जाते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लास्टली आपकी सेल्फ डिफेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। जिस तरह जूडो या कराटे में ट्रेनी या प्रैक्टिशनर एक विशेष पोशाक पहनते हैं, उसी तरह कलारीपयट्टू में भी ट्रेनी एक विशेष पोशाक पहनते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मुंडू, जिसे शरीर के चारों तरफ लपेटा जाता है। यह धोती के समान कपड़ा होता है। इसमें आमतौर पर लाल और काले रंग की 2 पट्टियां होती है, कभी कभी यह सफ़ेद या क्रीम कलर का भी होता है। उसके बाद उपड़ा, यह एक कपड़े के बेल्ट के समान होता है और इसे कमर के चारों ओर बांधा जाता है। तीसरा होता है चट्टा, यह ऊपरी वस्त्र होता है, हल्के कपड़े से बना बनियान की तरह होता है। लंबे बालों वाले अक्सर अपनी बालों की गांठ बांध लेते हैं। आमतौर पर इसमें कोई जूता नहीं पहनता है। कलारीपयट्टू का प्रचलन 17वीं सेंचुरी से कम होने लगा जब बंदूकों और तोपों का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया। ये समय केरला में यूरोपियन इन्वेजन से कोइंसाइड करता है जब फायर आर्म्स ने इन तलवार और भाले जैसे ट्रेडिशनल वेपन्स को पीछे छोड़ दिया। आजकल सरकार इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने इंडियन कलारीपयट्टू फेडरेशन को मान्यता दी है। खेलो इंडिया योजना के तहत रूरल एंड इंडिजिनस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में कलारीपयट्टू को शामिल किया गया है। तो ये था कलारीपयट्टू की एक संक्षिप्त जानकारी। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।